डियर स्टूडेंट, मैं राम रघुवंशी फ्रॉम मेसी क्लासेस। आज हम लेक्चर थर्ड जिसमें कुलाम्स लॉ के क्वेश्चंस पे डिस्कस कर रहे हैं कि किस टाइप से प्रीवियस ईयर में, जैसे ये सीबीएसई में 2021 में आए, और किस टाइप से हमारे कुलाम्स लॉ या इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अ चार्ज, ये जो कि सीबीएसई 2021 में आया है। A charge capital Q is placed at the center of the line joining two charges Q and small q. The system of the three charges will be in equilibrium if capital Q is। जब भी आपको इक्विलिब्रियम सिस्टम बोला जाए तो अपने को कुछ नहीं करना है, डायग्राम ड्रॉ करना है। जो पहले अनइक्विलिब्रियम थे या इनइक्विलिब्रियम थे उसमें से किसी भी एक चार्ज को पकड़ना है और उस पर टोटल नेट फोर्स क्या करा देना है, ज़ीरो। तो हमने देखा कि ये कैपिटल क्यू चार्ज को कहाँ पर प्लेस करना है, टू चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उस पर। तो लेट्स सी, ये हमारा क्या हो गया, टू चार्जेस, एक स्मॉल क्यू और ये स्मॉल क्यू, और इनके जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसके सेंटर पे अपने को क्या करना है, कैपिटल क्यू चार्ज को प्लेस करना है। तो ये कैपिटल क्यू चार्ज हमने क्या कर दिया, इस पर प्लेस कर दिए, इसके सेंटर पे। इसको हम लेट कर लेते हैं, ये ए बी, ए होगा और ए क्या होगा, बी, और सेंटर वाले को हम क्या लेट कर लेते, सी। तो द सिस्टम ऑफ द थ्री चार्जेस विल बी, अब ये पहले टू चार्जेस थे, थर्ड चार्ज हमने मिड सेंटर पे रखा इन लाइन ज्वाइनिंग के, और ये पूरा सिस्टम कैसा होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में। उसके लिए कैपिटल क्यू की वैल्यू पता करना है अपने को। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि पहले अगर जब तक हमने इस चार्ज को प्लेस नहीं करा था कैपिटल क्यू को, तो ए और बी पर क्या है, स्मॉल चार्ज थे, और अपने को मालूम है प्लस प्लस क्या करता है, रिपेल करता है। तो इसका मतलब बी वाला इसको, ए वाले को इस तरफ रिपेल कर रहा होगा, ए वाला बी को क्या कर रहा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा। मतलब ये स्टेबल नहीं होंगे, इक्विलिब्रियम में नहीं होंगे। अब अपने को कोई ऐसा चार्ज को रखना पड़ेगा सेंटर पे जिससे ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। तो ये प्लस वाला है जो कि इधर रिपेल कर रहा है, तो उसके अपोजिट अगर कोई फोर्स लग जाए तो ये क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में। मान लीजिए ए पर इस डायरेक्शन में लेफ्ट हैंड साइड, ये माइनस एक्सिस के साइड में 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है। अगर सेम हम राइट हैंड साइड या प्लस एक्सिस में अगर 5 न्यूटन फोर्स लगा देंगे तो ये पूरा नेट फोर्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो। क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस अगर है तो क्या हो जाता है, नेट फोर्स ज़ीरो। जैसे मान लीजिए मैं हूँ, अगर मेरे को कोई इस तरफ 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इस तरफ भी क्या लग रहा है, 5 न्यूटन का फोर्स, तो मेरे पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो। क्लियर है। तो यहाँ पर हम देखिए ये रिपेल कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रखूँगा तो प्लस प्लस फिर से क्या करेंगे, रिपेल। तो अंडरस्टैंडिंग है कि मेरे को क्या करना पड़ेगा, माइनस वाला चार्ज रखना पड़ेगा। जैसे ही मैं ये माइनस वाला चार्ज रखूँगा तो ये प्लस और ये माइनस क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा और इस पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो इसका मतलब आंसर तो हमारे, अगर हम जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया है तो इसमें से ये दोनों तो हमारे क्या हो जाएंगे, कॉमन सेंस के थ्रू हम इसको क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट हो जाएंगे, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। अब ये हमारे पास बी और डी बचा है जिसमें माइनस का साइन, और अब इसका मतलब ये कैपिटल क्यू की जो वैल्यू आने वाली है वो किस में आने वाली है, नेगेटिव में। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं हम। तो सॉल्व करने के लिए हमने क्या करा कि अब जैसे ये पूरा सिस्टम, तो अपने को क्यू को इक्विलिब्रियम में नहीं कराना है। पहले ए और बी पे जो चार्जेस वो इनइक्विलिब्रियम में है, उनमें से किसी भी एक को चॉइस करना और उसको क्या कराना है, इक्विलिब्रियम में कराना। तो लेट सी, अभी अगर मान लीजिए या तो हम माइनस क्यू लेट कर सकते हैं कैपिटल क्यू को, या फिर हम ओनली क्यू लेट करके उस पर नेट फोर्स किसी भी ए या बी में से किसी भी एक पर नेट फोर्स क्या करा देंगे, ज़ीरो। तो मैंने ए चार्ज को पकड़ा, तो ए चार्ज पे कैपिटल क्यू और बी पे जो चार्ज प्लेस, दोनों इसको क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे। मतलब ए पर ए प्लस कैपिटल क्यू ए को क्या करेगा, रिपेल करेगा, मतलब इस पर फोर्स क्या लग रहा भाई, ए सी। और बी पॉइंट बी पर जो स्मॉल क्यू चार्ज रखा है वो भी इसको क्या कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा ए वाले को, मतलब इस पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, ए पर बी भी क्या करेगा, अप्लाई। तो ये दोनों फोर्स इस तरफ लग रहा है, तो इन दोनों का जो एडिशन है, अगर नेट फोर्स ज़ीरो हो जाए तो अपने को कहना चाहिए चार्ज ए या पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में। तो हमारा टारगेट क्या रहेगा कि एफ नेट किस पे भाई, एट कैपिटल ए पॉइंट पर नेट फोर्स क्या हो जाए, ज़ीरो। फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन यहाँ पर लिख लेंगे हम, फॉर
इक्विलिब्रियम फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन, फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है भाई, नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0। हमने 11th क्लास में भी इस बात को डिस्कस किए। तो यहाँ पर ए पर क्या लग रहेगा, एफ ए प्लस मतलब एफ ए बी प्लस एफ ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, 0। अब एफ ए और एफ ए सी की वैल्यू निकालना है। तो लेट सी इन दोनों की जो टोटल वैल्यू है, ए और बी पॉइंट की वैल्यू हमको क्या लेट कर सकते हैं हम, x। तो ये सेंटर से ए और सी की बिटवीन डिस्टेंस क्या हो जाएगी, x/2 और ए बी क्या होगी, x/2। तो जब हम बात करते हैं फोर्स ए बी की, ए पर जब बी लगाएगा तो डिस्टेंस क्या होगी टोटल, x। तो फोर्स का बेसिक फॉर्मूला क्या है भाई हमारा, K Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर। कूलम्ब्स लॉ पढ़ा अपन ने, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर। Q1 क्या ले लेंगे हम, स्मॉल q, Q2 क्या ले लेंगे, स्मॉल q, क्योंकि A और B पॉइंट पर देखना है तो A पॉइंट पर भी स्मॉल q है, B पॉइंट पर भी स्मॉल q है। तो Q अपॉन डिस्टेंस कितनी है भाई, A और B के बिटवीन x है तो डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस यहाँ एफ ए सी, ए पर जो C अप्लाई कर रहा है उसकी बात कर रहे हैं हम, तो क्या होगा स्मॉल K Q1 Q2। तो ए सी की बात कर रहा है तो ए पर है क्या हमारा स्मॉल q और सी पर भी क्या है, सी पर क्या है कैपिटल Q। तो स्मॉल q कैपिटल Q और इनके बिटवीन डिस्टेंस, ए और सी के बिटवीन डिस्टेंस कितनी है, x/2। तो मैंने यहाँ पर x/2 रखा और इसका क्या कर दिया, होल स्क्वायर कर दिया, इक्वल टू क्या कर लेंगे, 0। अब ये हम स्टेप को सॉल्व करना है बस। k स्मॉल q दोनों के पास है, वो क्या हो जाएगा कॉमन। तो क्या हो जाएगा k स्मॉल q अपॉन, अब देखा जाए तो इसके पास भी x का स्क्वायर है, इसके पास भी x का स्क्वायर है, या ज़्यादा ही तो हम एक क्या है, एक स्टेप आगे इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। तो एक स्टेप आगे इंक्रीज़ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ पर तो हमने क्या करा, x का स्क्वायर और यहाँ पर एक x का स्क्वायर है, तो ये x का स्क्वायर क्या जाएगा कॉमन। तो क्या बचा यहाँ पर, स्मॉल q डिवाइड में क्या बचेगा 1 प्लस कैपिटल Q अपॉन, ये x का स्क्वायर तो कॉमन निकल गया, 1/2 का स्क्वायर बचा, 1/2 का स्क्वायर, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 1/4 और ये ऊपर चला जाएगा तो क्या जाएगा KQ अपॉन x का स्क्वायर स्मॉल q प्लस ए 4 1/2 मतलब 1/4 तो नीचे वाला डिवाइड ऊपर जाता है तो क्या जाएगा 4 कैपिटल Q इक्वल टू 0। ये मल्टीप्लाई में पूरा जाके नीचे क्या हो जाएगा, 0 के नीचे तो क्या बचेगा Q प्लस 4 कैपिटल Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0/KQ अपॉन x का स्क्वायर और ये पूरा क्या हो जाएगा 0। तो इसका मतलब लास्ट में आंसर क्या जाएगा Q प्लस 4 कैपिटल Q इक्वल टू 0। तो 4 कैपिटल Q इज इक्वल टू -Q, तो Q इक्वल टू क्या आ गया -Q/4। ये हमारा लिए आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा डी। इस तरीके से ये हमारा क्या होता है कंप्लीट होता है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। आई थिंक सिंपल क्या करना है, जब भी हमको इक्विलिब्रियम में करना है पूरे सिस्टम को तो क्या करेंगे हम, किसी भी एक जो पहले से हमारे चार्जेस प्लेस्ड है वो अनइक्विलिब्रियम में है तो उसमें से किसी भी एक को पकड़ेंगे और उस पर नेट फोर्स क्या कर देंगे हम 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2015 में आया है सीबीएसई में। क्या है भाई, 3 पॉइंट चार्जेस प्लस Q ईच आर केप्ट एट द वर्टिसाइज ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड L। कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसके कॉर्नर पे क्या है स्मॉल q चार्जेस हमारे प्लेस्ड है प्लस स्मॉल q और साइड की जो लेंथ है वो क्या है स्मॉल l। डिटरमाइन द magnitude and sign of the charge to the kept at its centroid so that the charge at the vertices remains in equilibrium। तो एक्चुअल में फिर से मैंने बताया कि इक्विलिब्रियम करना है पूरे सिस्टम को, इसका मतलब पहले से वो क्या है अनस्टेबल है। तो इसका मतलब पहले सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे क्या, एक हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड्स क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में आप जानते हैं कि ऑल साइड्स क्या होती है इक्वल और कॉर्नर पे क्या है हमारा
चार्जेस प्लेस है 3 कॉर्नर पे, स्मॉल क्यू पॉजिटिव है। इसको फिर से लाइट कर लेते हैं हम, ए वाला पॉइंट हो जाएगा बी, ए वाला पॉइंट हो जाएगा सी। अगर मैं किसी भी पॉइंट पर देखूंगा ए, बी या सी में, तो आप देखेंगे नेट फोर्स 0 नहीं है। इसका मतलब जैसे बी, अगर मैं सी पॉइंट पर अगर नेट फोर्स की बात करता हूं तो बी वाला जो चार्ज है वो इसको क्या कर रहा होगा, प्लस प्लस रिपेल करते हैं, तो यहाँ पर लग रहा होगा एफ बी सी या एफ सी बी भी बोल सकते हैं इसको, एफ सी बी। सी पर कौन लगा रहा है, बी। ए वाला भी इसको क्या कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा। इसका मतलब इस पर क्या लग रहा होगा, एफ सी ए। अब यहाँ अपने को मालूम है इक्विलैटरल ट्रायंगल में कितना एंगल्स होते हैं, ऑल साइड्स इक्वल और ऑल एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल, और वो कितने होते हैं, 60 डिग्री। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल से ये 60, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा हमारा 60। तो आप देख रहे हैं कि एफ सी बी और एफ सी ए दोनों इस तरफ लग रहा है, तो इन दोनों का नेट फोर्स कहाँ जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो इसका मतलब ये कैसा है, अनस्टेबल है, इन इक्विलिब्रियम में। तो इसको इक्विलिब्रियम करने के लिए अपने को क्या करना है, क्वेश्चन में बोला है कि डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द चार्ज टू केप्ट एट द सेंट्रॉइड। जो हमने अभी पिछला क्वेश्चन किए हैं, सेम वैसे ही क्वेश्चन है कि सेंटर पे कितना चार्ज प्लेस कर दिया जाए कि ये हमारा पूरा जो सिस्टम है वो क्या जाए, इक्विलिब्रियम में जाए। तो अपने को मालूम है, फिर से हम ये दोनों का जो नेट फोर्स मिड में जाएगा, उसके जस्ट अपोजिट एक कोई फोर्स लगाना पड़ेगा जिससे नेट फोर्स क्या हो जाएगा हमारा 0। तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं, या वो तो हमको आंसर में मालूम है कि नेगेटिव में चार्ज आएगा, फिर भी हम क्या कर सकते हैं, या तो नेगेटिव ले सकते हैं या सिंपल क्या कर सकते हैं, कोई कैपिटल क्यू चार्ज प्लेस कर दो सेंटर पे, और ये वाला चार्ज भी इसको क्या कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा। तो ये 3 फोर्सेस इस डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो उनका हम नेट फोर्स क्या करा देंगे, 0, मतलब एफ सी ओ। तो इसका मतलब ये समझ में आया अपने को, एफ सी बी, एफ सी ए और एफ सी ओ तीनों इस तरफ लग रहे हैं, तीनों का नेट फोर्स अगर 0 हो गया तो इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में। तो सी पॉइंट पर हम क्या करेंगे, 3 फोर्सेस लग रहे हैं। तो सबसे पहले ये एफ सी बी और एफ सी ए की बात करते हैं। तो यहाँ पर एफ सी बी क्या होगा, तो B और C के बिटवीन डिस्टेंस L है और चार्जेस Q और Q है, तो क्या जाएगा K Q इंटू क्यू अपॉन L का स्क्वायर। एफ सी बी हो गया। सी ए की बात करेंगे तो ये इसकी भी मैग्नीट्यूड सेम आएगा, क्योंकि A और C पर चार्जेस सेम है और लेंथ डिस्टेंस क्या है या साइड की लेंथ क्या है, सेम है। तो बेसिक फार्मूला K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, तो K स्मॉल क्यू अपॉन डिस्टेंस क्या हो जाएगी, L का स्क्वायर। तो हमने ये ऑब्जर्व करा कि FCB और FCA दोनों फोर्सेस क्या है, सेम है, और इनका रिजल्टेंट जो आएगा वो कहाँ पर आएगा, मिड में आएगा। मतलब ये 60 डिग्री है तो 30 डिग्री और इसका 30 डिग्री, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ पर आने वाला है, जिसको हम क्या लेट कर सकते हैं, F डैश लेट कर सकते हैं। और कैसे निकालेंगे, तो हमने 11th क्लास में फाइंड आउट किया है कि 2 वेक्टर क्वांटिटी के बिटवीन अगर कोई एंगल है तो उसका रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं भाई, रिजल्टेंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, तो अंडर रूट, अगर A और B वेक्टर है तो A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। ये हमने 11th क्लास में पढ़ा है। तो यहाँ पर A मान लेंगे हम FCB और FCA को B वेक्टर मान सकते हैं, और उसकी वैल्यू पुट करके हम क्या निकाल सकते हैं, F डैश। तो F डैश का फॉर्मूला क्या जाएगा हमारा, F डैश इज इक्वल टू अंडर रूट K Q इंटू क्यू अपॉन Q इंटू क्यू, मतलब Q का स्क्वायर लिख सकता हूँ, अपॉन L का स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस सेम K, ये भी Q इंटू क्यू को Q का स्क्वायर अपॉन L का स्क्वायर, तो A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2, सेम वैल्यू है K Q का स्क्वायर अपॉन L का स्क्वायर A, और B क्या है, K Q का स्क्वायर अपॉन L का स्क्वायर। और यहाँ पर एंगल क्या है भाई, cos 60 डिग्री, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो ये 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 2, और ये दोनों तीनों क्या है, सेम है। तो यहाँ पर क्या जाएगा हमारा F डैश, ए वाला, और यहाँ से अगर मैंने इसकी वैल्यू कितनी पुट कर दिया भाई, 1/2 cos 60 की, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारा K Q का स्क्वायर अपॉन L का स्क्वायर इंटू K Q का स्क्वायर अपॉन L का स्क्वायर, ये सेम है, तो
क्या हो जाएंगे, x इंटू एक्स क्या होता है x का स्क्वायर, जैसे ये सेम वैल्यू है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ए बी होल स्क्वायर सेम आ गया तो क्या जाएगा 1 2 और ये 3, तो क्या जाएगा 3 का स्क्वायर अपॉन एल का स्क्वायर, ये आ गया अभी हमारा एफ डैश। अब एफ डैश बस से कुछ काम नहीं होगा, अपने को क्या करना है, एफ डैश बस से कुछ काम नहीं होगा अपने। तो यहाँ पर हमारा एफ सी ए और एफ सी बी का रिजल्टेंट आ चुका है, कितना ये करेंगे तो यहाँ पर ये क्या आएगा 3 का स्क्वायर अपॉन एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पर ये स्क्वायर में तो ये कहाँ जाएगा बाहर, तो हमारा एफ डैश क्या आ चुका होगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर अपॉन एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर कहाँ आ जाएगा बाहर, तो क्या आ गया भाई क्यू का स्क्वायर अपॉन एल का स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या बचेगा अंडर रूट 3। ये एफ डैश आया अभी, ये जो वैल्यू आई किसकी आई एफ डैश, पर अपने को तो क्या करना है भाई, जो हमने देखा कि हमारा जो राइट हैंड इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी जिस पे चार्जेस क्या है क्यू स्मॉल क्यू, तो सी पर बी लगा रहा था, एफ सी बी, ए इस तरफ फोर्स लगा रहा है एफ सी ए, तो इन दोनों का बिटवीन एंगल ये 60 है, तो यहाँ पर भी 60 है, मैग्नीट्यूड सेम था क्यू का स्क्वायर अपॉन एल का स्क्वायर, इसका भी क्यू का स्क्वायर अपॉन एल का स्क्वायर, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो बिल्कुल कहाँ पर आ रहा था मिड में, और इसका नाम क्या लिख लिए थे हमने एफ डैश, तो एफ डैश की वैल्यू निकाल लिए। अब यहाँ पर सेंटर पे जो फोर्स था हम चार्ज है कैपिटल क्यू, वो भी इसको क्या कर रहा होगा भाई रिपेल कर रहा होगा, और वो भी सेम अलोंग द एक्सिस इस वाली लाइन पे फोर्स लगा रहा होगा जिसका नाम क्या हो जाएगा एफ सी ओ, और उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फिर से फोर्स का फॉर्मूला कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू तो रखेंगे, बट हमारे पास क्या होना चाहिए ये डिस्टेंस पता होना चाहिए। डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पर ये टोटल लेंथ एल थी तो ये क्या हो जाएगी l/2, यहाँ पर ये एंगल कितना है, यहाँ पर ये एंगल 60 है तो 60 का हाफ कितना हो जाएगा 30, और यहाँ पर बेस और ये हमको क्या दिख रहा है परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर हम tan थीटा लगा सकते हैं, tan थीटा से हमको क्या फाइंड आउट हो जाएगी, नहीं अपने को तो tan थीटा नहीं, अपने को तो ये O से C की डिस्टेंस निकालना है, तो अपने को हाइपोटेनियस की रिक्वायरमेंट है और बेस पता है, तो क्या हम cos थीटा अप्लाई कर देंगे क्या, तो cos थीटा इज इक्वल टू cos 30 इज इक्वल टू क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है l/2, हाइपोटेनियस क्या है O से C के बिटवीन डिस्टेंस, यही फाइंड आउट करना है। cos 30 की वैल्यू √3/2 l/2 इंटू OC, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो OC ये इस तरफ जाएगा 3 डिवाइड में आएगा तो l/√3 ये आ गई O से C के बिटवीन की डिस्टेंस। तो अब हम क्या कर सकते हैं FCO की वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्या हो जाएगी कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस क्या है हमारी ये वाली डिस्टेंस आ गई भाई l/√3, तो l/√3 का क्या हो जाएगा डिस्टेंस का स्क्वायर, ये बेसिक हमारे फॉर्मूले से आया। अब हमारा जो इक्वेशन वन जो हमने ये हमारा मेन है, नेट फोर्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं हम एफ नेट सी पर क्या हो जाना चाहिए 0, फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन एट सी क्या होना चाहिए 0, तो एफ नेट क्या जाएगा, तो एफ नेट सी पर एफ डैश प्लस एफ सी ओ इज इक्वल टू क्या कर देंगे हम 0, ये दोनों का नेट फोर्स क्या होना चाहिए 0 के इक्वल होना चाहिए। तो एफ डैश सी के स्मॉल क्यू का स्क्वायर अपॉन एल का स्क्वायर √3 प्लस एफ सी ओ क्या आया कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन l/√3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप कि कैपिटल क्यू का स्क्वायर अपॉन स्मॉल एल का स्क्वायर के स्मॉल क्यू और एल का स्क्वायर हो जाएगा और ये √3 का होल स्क्वायर, तो इससे क्या है कि स्मॉल क्यू अपॉन एल का स्क्वायर सबसे कॉमन निकल सकता है, क्या बचेगा q√3, इस तरफ क्या आएगा
कैपिटल Q डिवाइड में यहाँ L का स्क्वायर कॉमन निकल गया तो क्या बचा 1/√3 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये जो कॉमन निकाले हमने, वो क्या आ जाएगा, डिवाइड में आके 0 हो जाएगा। तो क्या बचा रहेगा Q√3 प्लस कैपिटल Q अपॉन 1/√3 का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम 1/3 इक्वल टू 0। 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो Q√3 प्लस 3 कैपिटल Q इक्वल टू 0। ये इस तरफ जाएगा तो 3Q इज इक्वल टू माइनस Q√3। तो यहाँ पर कैपिटल Q की वैल्यू क्या जाएगी -Q√3/3 और 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 × √3, √3 से √3 का कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आ जाएगा -Q/√3। ये हमारा फाइनल आंसर है -Q/√3। ये 3 को हम 3 × √3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये पूरा कंप्लीट होता है। लॉन्ग क्वेश्चन है पर आता है इस ईयर के ये क्वेश्चंस है। सेम मेथड से आपको अप्लाई करिए और इसके आंसर्स अपने को फाइंड आउट करना है, सॉल्व करना है। तो ये आपके लिए होमवर्क है कि एक फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द स्क्वायर चार्ज सिस्टम, एक स्क्वायर है जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल था वैसे ये स्क्वायर है, और फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज एट द सेंटर। सेंटर पे चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सेंटर पे हम चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जिससे हमको ये पता चल जाएगा कि भाई फाइंड आउट करना है जिससे ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, किसी भी एक पॉइंट C पर ले लेंगे और C पॉइंट पर हम क्या करेंगे, C पॉइंट पर हमारा क्या होगा भाई, इस यहाँ पर O सेंटर पे कोई कैपिटल Q चार्ज ले लेंगे। फिर किसी भी एक चार्ज को हमको पकड़ना है और उस पर नेट फोर्स क्या कराना है, 0 कराना है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है तो इसको आप सॉल्व करिएगा। और इसी में एक और क्वेश्चन बन सकता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर चार्ज पे नेट फोर्स 0 फाइंड आउट करने वाला। नेक्स्ट हमारा आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है फाइंड द नेट फोर्स एट एनी चार्ज और एट C पॉइंट। तो अभी ये C पॉइंट पर हमको नेट फोर्स फाइंड आउट करने के लिए पूछ सकता है। क्लियर है, तो इससे रिलेटेड आप जो भी है क्वेश्चंस कर सकते हैं। मेथड यही है और ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। ओके, थैंक यू। होमवर्क दिया हूँ जो क्वेश्चंस, उसके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई दीजिएगा।